नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ऐलान, पेयजल निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों के देयकों को 10 करोड़ मंजूर, विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भी धनराशि की मंजूरी। फायर सीजन की तैयारी की सीएम ने ली समीक्षा बैठक, जंगल में आग बुझाने वाले मृतकों के आश्रितों को मिलेगा 15 लाख का मुआवजा। उत्तराखंड में कई जगह भूकंप के झटकों से डोली धरती, कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं। 6.1 बताई जा रही है भूकंप की तीव्रता। उत्तराखंड से जल्द चलेगी किसान रेल, देश की किसी भी मंडी या क्षेत्र में भेजे जा सकेंगे किसानों के उत्पाद। परिवहन में 50% तक की मिलेगी सब्सिडी। नैनीताल जल्द बनेगा खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन, 4 चांद लगाएंगे एप्पल और एस्ट्रो विलेज। अधिकारियों को पर्यटकों के लिए एप्पल विजल बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में 14 फरवरी से करवट बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी के जताया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश से उत्तराखंड शासन के अफसरों के हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री रावत 15 फरवरी से जिलावार सभी विधानसभाओं की विकास योजनाओं की समीक्षा करने जा रहे हैं। समीक्षा का एजेंडा मुख्यमंत्री की विधानसभाओं को लेकर की गई वो घोषणाएं रहेंगी जो पूरी नहीं हो पाई हैं। अफसरों में हड़कंप की स्थिति है और मुख्यमंत्री सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारी से एक एक घोषणा के बाबत जानकारी लेंगे। इस दौरान संबंधित जिले के विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि सचिव अमित नेगी ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं और जानकारी के मुताबिक सीएम 15 फरवरी से शुरू हो रहे समीक्षा मीटिंग के फर्स्ट फेज में चमोली, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून को छोड़ सभी 9 जिलों की 37 विधानसभाओं की समीक्षा करेंगे। समीक्षा तो मेरी रेगुलर मैं करता रहता हूं और इस समय मैंने अभी कल परसों से इसकी शुरुआत होनी थी, लेकिन तब तक ये आपदा के कारण ये नहीं हो पाया, तो अब हम 15 तारीख से उसकी शुरुआत करें। और उत्तराखंड को 18वें CSI SIG गवर्नेंस अवार्ड 2020 दिया गया है। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। बता दें कि उन्होंने उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल और उत्तराखंड ऑडिट मैनेजमेंट के लिए पुरस्कार प्रदान किए। वहीं उत्तराखंड की ओर से यह पुरस्कार NIC के SIO के नारायण और संयुक्त सचिव गोपन विभाग ओमकार सिंह ने पुरस्कार प्राप्त किए। बता दें कि उत्तराखंड को ये पुरस्कार प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गोपन विभाग और NIC के अधिकारियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ई गवर्नेंस बहुत जरूरी है। और अक्सर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए सूबे में आपदा के समय राहत और बचाव को लेकर सरकार की कोई पूर्व तैयारी सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में गेस्टों के व्यवहार पर शोध की आवश्यकता भी जाहिर की है। देखिए, ये बहुत बड़ी एक ताज़गी थी और हम सब उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने कमाने वाले खोए हैं, जो भारत निर्माण में लगे थे। और एक सब चीज़ों के स्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी अब भी कुछ लोग बचे हों, इस चमत्कार की हम आशा कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सके। खबर लक्सर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की स्टेट हाईवे का निरीक्षण किया। हरीश रावत ने इस स्टेट हाईवे की हालत पर दुख जताते हुए कहा कि प्रदेश की त्रिवेंद्र रावत सरकार गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़क चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे प्रदेश में चाहे हाईवे हो या फिर संपर्क मार्ग, सभी बदहाल हैं। ये वाली सड़क देखनी सर। त्रिवेंद्र सरकार खड्डा मुक्त सड़कों में विश्वास नहीं करती है, बल्कि खड्डा युक्त सड़कों में विश्वास करती है। कई सड़कों में इस मामले को उठा चुका हूँ, कई बार जो है मैं वीडियो बना करके भी चीज़ों को डाल चुका हूँ ताकि सरकार को चौकन्नी हो। ऋषिकेश व्यापार सभा के पूर्व अध्यक्ष जयदत्त शर्मा की पुण्यतिथि का कार्यक्रम ऋषिकेश व्यापार
सभागार में किया गया, जिसमें गोवा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत राम कोश्यारी पहुंचे। उन्होंने जयदत्त शर्मा की फोटो पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार के लोगों से बातचीत भी की। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। और खबर काशीपुर से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी पर सवाल उठाते तो अब हमेशा अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले काशीपुर विधायक ने एक बार फिर से अपनी ही जय सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। वहीं हरभजन सिंह चीमा का कहना है कि केंद्र पर किसानों के धान तो लिया, लेकिन इतना लंबा समय होने के बाद भी किसानों का भुगतान नहीं किया गया है और मेरे द्वारा बार बार आवाज़ उठाने पर भी कोई असर नहीं हुआ है। किसानों के द्वारा लगभग 49,000 क्विंटल धान सोसाइटियों के क्रय केंद्रों पर तुलवाया गया और पूरे जिले में 1,11,000 क्विंटल धान की तौल हुई, जिसके प्रति ना तो किसानों को शिक्षार दिए गए और ना ही अब तक इसका सरकार के द्वारा भुगतान किया गया। मेरे द्वारा बार बार इस आवाज़ को उठाए जाने पर भी जल अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक फिर भी अभी तक इसका भुगतान ना होना। और लालकुआं में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 2022 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें कांग्रेस के लालकुआं विधानसभा प्रभारी विजय चंद पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का पाठ पढ़ाया। साथ ही 2022 में कैसे हम एकजुटता के संग कांग्रेस पार्टी को जिताने और अपनी सरकार बनाए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। थोड़ा बोलते रहिए। सेकंड मासिक बैठक है, तो इसमें हमारा बहुत तेजी से कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन भी हो रहा है और हमारे वार्डों की, हमारे बूथों को गठन भी बहुत तेजी से हो रहा है। और इस समय जैसा भी अब देख रहे हैं, निरंतर हमारी संख्या बल बढ़ती जा रही है और हमारे बूथ कंप्लीट हो चुके हैं करीब। हमारे लालकुआं में आज हमारे लालकुआं बैठक है, लालकुआं शहर की, तो हमारे यहाँ भी बूथ की लिस्ट बन चुकी है। खबर नैनीताल से, जहां बार काउंसिल के सभागार में काउंसिल की चेयरमैन सुरेंद्र पुंडीर ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बार काउंसिल 2016 से लगातार उत्तराखंड सरकार एडवोकेट वेलफेयर फंड की मांग करता रहा है। 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बार काउंसिल वेलफेयर फंड में 1 करोड़ देने की घोषणा की थी, जो आज तक पूरी नहीं की गई है। सरकार से लगातार हम निरंतर मांग करते रहे। 2016 में 1 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी माननीय श्री हरीश रावत जी के द्वारा बार काउंसिल के लिए, जो कि आज भी लंबित है, आज भी पूरी नहीं हुई है। अगर ये कार्यकाल कोरोना में ना जाया होता तो शायद मैंने इसके लिए पूरा प्रयास किया होता शासन से, लेकिन टीस ये है कि मैं नहीं कर पाया उससे। लेकिन जो भी हमारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन कार्यकारिणी आएगी, उनके साथ हम पूरा सहयोग करेंगे और उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और प्रभागी वन अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए वनागिनन को रोकने के लिए अभी से कारागार कदम उठाए जाने और प्रभावशाली कार्य योजना बनाकर अभी से अमल लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि नैनीताल वन प्रभाग के विभिन्न आरक्षित वन क्षेत्रों हेतु वन अग्नि नियंत्रण और प्रबंधन हेतु रणनीति तैयार कर ली गई है। उन्होंने बताया कि नैनीताल के संपर्क मार्गों और जंगलों में अधिकांश चीड़ के वन स्थित हैं और चीड़ के वनों की अपनी विशेषता के कारण मई जून में इनकी पत्तियां गिरने का क्रम जारी रहता है और रास्ते रूल से भर जाते हैं। इसे एकत्र किए जाने की सेंचुरी पेपर मिल से वन विभाग का अनुबंध होने जा रहा है। हमारे शुगर फैक्ट्रीज हैं, उनके भी बॉयलेज चलते हैं सीजन टाइम में। अगर हम उसमें मैंडेटरी करेंगे तो हो सकता है एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। और जो पेपर मिल वाले हैं उनसे हम लोग पर्सनली संपर्क कर रहे हैं। अगर ये हमारी योजना सफल हो जाती है नैनीताल की, तो हो सकता है कि काफ़ी रिलीफ हम लोग को मिलेगा और जो पिरूल का वो जल जाता है, जिससे फिर इन्वायरमेंट में काफ़ी फर्क पड़ता है, तो वो हम रोक पाने में सफल होंगे। और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के वाममंत्री राजीव गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ सितारगंज के मुख्य चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया। विकास प्राधिकरण की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने को लेकर आज सितारगंज के मुख्य चौक पर राजीव गुप्ता ने अपने समर्थकों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे धरने पर पहुंचे। राजीव गुप्ता व्यापार मंडल महामंत्री को अपना
समर्थन दिया। तो विकास प्राधिकरण की अनिवार्यता के खिलाफ सभी को संज्ञान है, भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा पैदा हो चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा कि कहा गया है कि 13 के 13 जिलों में समाप्त कर दी गई। जब 13 जिलों में समाप्त कर दी गई तो उसका कोई भी अध्यादेश, कोई भी जियो हमारे यहाँ तहसीलदार के पास या फिर हमारे एसडीएम महोदय जी के पास अभी तक क्यों नहीं आया है। इस चीज़ की मांगों को लेकर के या हमें भ्रम में पैदा कर रहे हैं या हमें कोई लल्ला सा दे रखा है। मैं सिर्फ ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है कि 9 जिले में अध्यादेश उनको पूरा कर लिया और हमारे यहाँ अध्यादेश अभी तक नहीं आया है। समाप्त हो, और अगर इसमें जो है कि पक्षपात उत्तराखंड सरकार करेगी या किसी तरीके का इन्होंने पहाड़ में और प्लेन में जो है कि व्यवहार अलग अलग तरीके से अपनाएगी तो इसका विरोध निश्चित रूप से प्लेन में होना बहुत एक तरीके से मान लीजिए जरूरी है। तो हमारी मांग शॉर्टकट में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ये 13 जिले के अंदर विकास प्राधिकरण को स्थगित किया है तो उस गजट को या उस किसी कागज को या शासनादेश को सार्वजनिक करें ताकि ये भ्रम की स्थिति जनता के बीच से समाप्त हो। खबर लालकुआं से लेकर हल्द्वानी तक गोला नदी में एक बार फिर सैकड़ों गाड़ियों के चलते जाम लग गया। आपको बता दें कि देहरादून से सर्वर में समस्या होने के चलते खनन करने वाली गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। इसके चलते जाम की समस्या खड़ी हो गई, जिसके चलते सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। साइड चल जा रही सर, ये अपने साइड चल जा रही है और इससे बहुत दिक्कत हो रही सर। गाड़ियाँ आपस में अंदर छूट जा रही है और सब लोग परेशान हो रहे हैं। बीच में कई दिनों में ऐसा और भी दिक्कत कई दिनों से चला, 4-5 दिन से ऐसे सर्वर की दिक्कत कहाँ से पैदा होती है? सर्वर सब ये देहरादून से सर, देहरादून से इनकी अपनी साइड है, वहीं से चलिए। खान विभाग के खान विभाग से आ रही सर। अपने कोई उच्च अधिकारी को बताया आपने कि ये बताया सर, जेलम साहब को बताया हमने। वैसे लगातार परेशान चल रहे हैं, डेली आ रहे हैं, एक दिन बाहर हो रहे हैं, एक दिन अंदर जा रहे हैं और सर्वर डेली कह रहे हैं कभी देहरादून से सर्वर डाउन हो रहा है, कभी कह रहे हैं ये लोकल से सर्वर डाउन। आज हमें पता चला भी इनके जो ठेकेदार है इस सर्वर का, हमें पता चला है कि वो कह रहा है रुद्रपुर से अभी खराब है। तो ये डेली की वाहन स्वामी बहुत परेशान है। खबर मसूरी से, जहां राजपुर से झड़ी पानी तक ट्रैकिंग मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग आ रहे हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। इस क्षेत्र की प्रकृति ने अनेकों नियमितताएं बख्शी हैं। साथ ही यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भी विचरण करते रहते हैं। अपने साथ सैकड़ों पुरातन छात्रों के साथ आए ग्राफिक एरा के कमन धनशाला ने बताया कि वो पिछले 25 सालों से लगातार ट्रैकिंग रूट पर आ रहे हैं और अब तक वो लगभग 100 से ज़्यादा बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो हम हर बार यहाँ पर आते हैं, शहनशाही आश्रम से ओक ग्रोव स्कूल तक, मसूरी तक हम जाते हैं। बहुत हर बार होता है। इस बार कोरोना के चक्कर में हमारा ग्रुप थोड़ा छोटा है, 150-200 लोगों के आसपास का है, वरना हम ऑलमोस्ट 1000 बच्चों के साथ हम यूजुअली आते हैं। साल में 2 बार, एवरी 6 मंथ, हर सेमेस्टर के एंड में कमल के चाला सर के साथ हम हमेशा आते हैं, प्रेजेंट के साथ। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है सर? ग्राफिक यूनिवर्सिटी से हैं हम लोग सारे। आपको कैसा लगा सर यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए? क्या ये हर बार ही सर, ये तो नेचर वॉक की तरह होता है और ये अपने आप में ही इतना हमारे को जुवेनाइल कर देता है, क्योंकि एक तो फ्रेशनेस आ जाती है। का ध्यान रखते हुए, ठीक है, जो नेचर है उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ किए बिना अगर कुछ करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो ये फिर कंक्रीट का जंगल बन जाएगा और फिर इस रूट में चलने का कोई मज़ा नहीं रहेगा सर। सरकार और जैसे हम नीचे शुरू होते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं और उन बोर्ड में अंग्रेज़ों के ज़माने में लोग पैदल बहुत चलते थे, क्योंकि टोल टैक्स बहुत देना पड़ता था जो बस से जाते थे, तो बहुत से लोग पैदल चलते थे। तो वहाँ रेट लिखे हुए, 1 आना 2 आना, 1 2 3 वहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं उस ज़माने के, जो एक तरह से धरोहर है, पुराने समय की याद है। तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। अगर आप देखें, लोगों ने उसमें गाय भैंसें बांध रखी है उन बोर्डों में, तो उनको भी थोड़ा ढंग से प्रोटेक्ट करना चाहिए, जो लोगों को पता हो कि पुराने टाइम पे इस ट्रैक में लोग, क्योंकि ऐतिहासिक ट्रैक है, पुराना ट्रैक है। और रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में भेल के HRDC चौक के पास लावारिस अवस्था में एक नवजात शिशु मिला। कोई महिला नवजात शिशु को जन्म देकर चौक के पास में झाड़ियां डालकर फरार हो गई। मौके पर बच्ची को देखने वालों की भीड़ जुट गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिशु को कब्जे में लेकर जिला महिला हॉस्पिटल में बच्चों को भर्ती कराया है, जहां बच्ची को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी है। में लो बर्थ वेट बेबी है, कोई 11:30 बजे के करीब पुलिस कांस्टेबल द्वारा लाया गया है बच्चा। अबंडेंट बेबी है, फीमेल, और अभी जब लाया गया तो ठंडा था बच्चा, धड़कन भी थोड़ी इसकी स्लो थी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी।
इनिशियली अभी अब स्टेबलाइज़ किया है उसको, ऑक्सीजन पे डाला है और फ्लूइड्स लगाए हैं, और बाकी की अभी उसकी इन्वेस्टिगेशंस भेज रहे हैं और बाकी मैनेजमेंट जो है अभी अब स्टार्ट किए हुए हैं। हरिद्वार में शुरू होने जा रहे कुंभ मेले को लेकर तैयारियां तेज हैं। बता दें कि मेला अधिकारी दीपक रावत ने टीम के साथ ललतारो पुल का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर पुल पर मजबूत रेलिंग लगाने के निर्देश दिए। दरअसल पिछले कुंभ के मेले के दौरान लाल तारो ब्रिज पर दुर्घटना हुई थी, जिसको देखते हुए उनके द्वारा एक सेफ्टी ऑडिट कमेटी बनाई गई। इसके बाद अलग अलग ब्रिजों पर कौन कौन से कार्य होने हैं जिससे कि कुंभ में दुर्घटना से बचा जा सके। आप जानते हैं कि पिछली बार कुंभ मेले में एक ललतारो ब्रिज पे एक दुर्घटना हुई थी, और जितने भी ब्रिजेस हैं ये दुर्घटना के लिहाज से तो सेंसिटिव होते हैं, और पूर्व में एक सेफ्टी ऑडिट कमेटी मेरे द्वारा बनाई गई थी जिसमें अलग अलग ब्रिजेस पे इंगित किया था कि कहाँ पे कौन कौन से काम होने हैं जिससे कि भविष्य में कोई दुर्घटना होने से उसको रोका जा सके। तो ललतारो ब्रिज पे यही रिकमेंडेशन थी कि जो इसमें साइड में रेलिंग्स लगी हुई हैं बड़ी कमज़ोर हालत में है, पहले भी एक्सीडेंट हो चुका है, दोबारा होने की भी संभावना है, इसलिए निर्देशित किया गया था कि इसको तत्काल रिपेयर करा दिया जाए, लेकिन अभी तक मौके पे काम शुरू नहीं हुआ था, ये देखने के लिए मैं आया था। और खबर लालकुआं से जालद्वानी तक गोला नदी में एक बार फिर सैकड़ों गाड़ियां टायर के घंटों के लिए जाम हो गए। देहरादून से सर्वर चलता है और इरवाना इस सर्वर के माध्यम से निकलता है। गाड़ियों को खनन ले जाने की अनुमति मिलती है और ऐसा नहीं है कि यह सर्वर पहली बार खराब हुआ है, बल्कि हर दूसरे दिन सर्वर में दिक्कत पैदा होती है, जिसके चलते गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं और लोगों को परेशान होना पड़ता है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। उत्तराखंड में 7 फरवरी 2021 की घटना है, इसको किस रूप में देखते हैं आप? तथा कथित विकास के कार्य होते हैं, लेकिन इस तरह के विनाश नहीं होते। सड़क की चौड़ाई ज्यादा कर दी गई है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही। पहाड़ों में सड़क का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। विकास और समृद्धि दोनों में बड़ा अंतर है। एक तरफा होता है, समृद्धि सबको जोड़ के चलती है। चीन या अन्य देशों की हम तुलना करते हैं, ये बड़ी स्वाभाविक है। वहाँ पे एक कैरेक्टर है, कमिटमेंट है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जोशीमठ आपदा को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि सूबे में आपदा के समय राहत और बचाव को लेकर सरकार की कोई पूर्व तैयारी सामने नहीं आई है। उन्होंने प्रदेश में ग्लेशियरों के व्यवहार पर शोध की आवश्यकता भी बताई। बता दें कि शनिवार को पूर्व में सीएम हरीश रावत लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे का हाल जानने के लिए लक्सर आए हुए थे। देखिए, ये बहुत बड़ी एक ताज़गी थी और हम सब उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने कमाने वाले खोए हैं, जो भारत निर्माण में लगे थे। और एक सब चीज़ों के स्थितियों के विपरीत होने के बावजूद भी अब भी कुछ लोग बचे हों, इस चमत्कार की हम आशा कर रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो सके। मगर जिस तरीके से जितना लंबा समय ले लिया, उससे हम चिंतित हैं। हमारी राज्य की क्षमता पर उससे उंगली उठती है।
और आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले नेता रविंद्र जुगरान ने चमोली आपदा के रेस्क्यू कार्य पर सवाल उठा दिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि आज टनल में फंसे हुए लोगों को 6 दिन हो गए, अभी तक उनको बाहर नहीं निकाला गया है। कई जगह मशीनें भी खराब होने की सूचना है। ऐसे में जो 35 लोगों के अंदर होने की सूचना है, उनके परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा की गई घोषणा के मुआवजे को भी शीघ्र परिवारों को दिया जाए। वो राहत कार्यों में अपना सहयोग करें। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कपरवाण जी अपनी पूरी टीम के साथ जो है इसमें लगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र सरकार के मंत्री भी दौरा करके जा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड भी वहाँ जा चुके हैं और मिनिस्टर्स भी जा चुके हैं। सारी फोर्सेस वहाँ लगी हुई हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं और भी तमाम एजेंसी सब लगी हुई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कितना पीड़ादायी है कि एनटीपीसी ने जिस टनल में 6 दिन तक 5 दिन तक रेस्क्यू चलाया, मालूम चला बाद में कि उस टनल में तो कभी काम ही नहीं हो रहा था, वहाँ पे टाइम खराब किया गया। और जो काम जिस टनल पे हो रहा था, जहाँ मजदूर फंसे हैं, हमारे लोग फंसे हैं, वहाँ 5 दिन बाद काम शुरू हुआ। तो ये कैसा काम हो रहा है? हम अंधेरे में तीर मार रहे हैं क्या? और जहाँ असली जगह काम 5 दिन बाद शुरू हुआ, वहाँ भी बता रहे हैं कि 5 घंटे में ही जेसीबी बोल गई, गर्म हो गई, वो काम ही नहीं कर पाई, तो विड्रॉ करनी पड़ी। तो तालमेल कुछ नहीं। एनटीपीसी क्या कर रही है, कौन उसको मॉनिटर कर रहा है? क्या केवल हवाई दौरों से ही आपदा राहत का काम होगा? और डांस स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 2 दिवसीय नेशनल डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में प्रतिभा कर विभिन्न आयु वर्ग में पदक जीतकर उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली 3 प्रतियोगिताओं द्वारा काशीपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि डांस स्पोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वाधान में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा जालंधर में 2 दिवसीय नेशनल डांस स्पोर्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कई प्रांतों के 400 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। हम बच्चों को लेके गए। सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम को जो स्टार्ट किया, गुरु तो आप कह सकते हैं कि खुद से मतलब कोई एक पर्टिकुलर कोई इंसान ऐसे गुरु उसमें नहीं मिले, बट लेकिन हमेशा से ये था कि मेरे को कुछ करना है। चाहे आप मेरे को ये डांस की हॉबी बचपन से थी, हमेशा से डांस के उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है मेरा, तो उसी के उसमें मैंने सोचा कि डांस है मेरा, मैं कर सकती हूँ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ नई चीज़ें, हमेशा शौक रहा था। डांस उसमें सबसे पहले था, तो इसी चीज़ को अभी आगे इसमें सीखा है। क्वेश्चन हरिद्वार से इस बीच एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर हरिद्वार से है। पुलिस चलाएगी गुमशुदा तलाश अभियान। 7 जिले में पुलिस चलाएगी गुमशुदा तलाश अभियान, जिसका मकसद होगा कि जो गुमशुदा लोग हैं उनकी तलाश की जाए। 2020 के पुलिस रिकॉर्ड में 250 और 2021 में 105 लोग हैं जो गुमशुदा हैं। और इस अभियान का मकसद ही ये है कि जिसमें जो गुमशुदा लोग हैं उनकी तलाश की जाए और वो गुमशुदा अपने परिवार से मिले। हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, पुलिस चलाएगी गुमशुदा तलाश अभियान। उत्तराखंड में चमोली आपदा के 7वें दिन भी रैणी गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस पर गांव वालों का अंदेशा है कि रेडियो एक्टिव डिवाइस से निकलने वाली गर्मी से ही रविवार को बाढ़ आई थी। वहीं इस पर जानकारी देते हुए आपदा प्रबंधन डायरेक्टर पीयूष रौतेला ने बताया कि झील में पानी निकलना शुरू हो गया और वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। आपको बता दें कि रविवार को चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें 240 लोगों में से अभी तक 38 शव बरामद हो चुके हैं। 166 लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जो लोग बाढ़ के पानी के साथ या मलबे में दब गए होंगे या बाढ़ के पानी के साथ बह गए होंगे, उनकी तलाशी अभियान पूरी अलकनंदा रिवर का जो स्ट्रेच है डाउन स्ट्रीम ऑफ मरवाड़ी या फिर तपोवन, वहाँ पर चल रहा है। उसमें पुलिस, SDRF, NDRF, हमारी जो लोकल पुलिस है, राजस्व की टीमें हैं और उसी के साथ नेवी के डाइवर्स भी हैं। पूरे इलाके में तलाश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति अगर हो तो उसे खोजा जाए। चमोली में आई भारी प्राकृतिक आपदा के बाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं तपोवन में तबाही के चलते सेना सहित ITBP और BRO की टीम राहत बचाव के काम में लगी है। खबरों के मुताबिक जिलाधिकारी प्रशासन की टीम का लगातार प्रभावित इलाके में निरीक्षण भी जारी है। आई है, इस मशीन
ड्रिल किया जाएगा और इसका ड्रिल और चमोली से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर चमोली से है। ऋषि गंगा के मुहाने पर एक झील तैयार। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम करेगी झील का निरीक्षण। सैटेलाइट से आई कुछ तस्वीरों से सरकार की चिंता बढ़ गई है। 8 सदस्य टीम के लिए रवाना की गई है। 8 सदस्यीय टीम ऋषि गंगा के मुहाने पर एक झील तैयार है। खबर इस वक्त आपको चमोली से बता रहे हैं। सैटेलाइट से जो तस्वीरें आई हैं वो सरकार की चिंता बढ़ा सकती हैं। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।